welcome to my YouTube channel Transformation the Concept Builder। फ्रेंड्स, आज हम लोग रोटेशन और रिवोल्यूशन पर बात करेंगे। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है रोटेशन और रिवोल्यूशन में भी, तो आज आइए उसके बारे में क्लियरली जानते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों में और कैसे कैसे ये काम करता है। ये हो गया अपना प्यारा गोला, अपन गोला, जिस पर हम लोग सब आराम से मस्ती से रह रहे हैं। तो इसमें क्या है कि पहले ये हो गया सन, ठीक है। सन के चारों तरफ जो है अर्थ अपना घूमता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परिक्रमा करता है, और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में इस तरीके से घूमता है। इसको इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। इसको सर्कुलर नहीं कहेंगे, इसको और भी कोई बात नहीं कहेंगे। इसकी ये क्वेश्चन सीधे पूछता भी एग्जाम में कि प्लैनेट्स जो है किस वो में घूमते हैं, तो इसको हम लोग इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। ये सीधे क्वेश्चन पूछता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको इलिप्टिकल ही कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट, अर्थ जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो इसी पे जो है यहाँ पे अपना प्यारा गोला अर्थ, ये इसके चारों तरफ घूम रहा है इसमें। तो इसमें जो है ये एक्सिस, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है। एक्सिस कुछ वैसा होता नहीं है, बस हम लोग समझने के लिए अपने कन्वीनियंस के लिए इसको मानते हैं कि ये एक्सिस है। जैसे आपने लट्टू देखा होगा टॉप, तो लट्टू कैसे नाचता रहता है अपने गूंज पे, कील जो उसमें निकला रहता है उसमें पूरा गोल गोल नाचता रहता है। तो वही नाचना जो एक अपने पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट पर अर्थ जो घूमता रहता है गोल गोल एक ही जगह पे, उसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। ये इसका एक्सिस को हम लोग मान लेते हैं। और इस पर जो ये ऐसे करके जो ये घूम रहा है, घूमता जो रहता है ऐसे ऐसे एक ही अपने एक्सिस पॉइंट, इसी पॉइंट पे जो ये ऐसे ऐसे लगातार जो घूम रहा है, उसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। और ऐसे रोटेट जो वो कर रहा है, तो रोटेट करते करते वो आगे भी तो बढ़ रहा है। ऐसे ऐसे रोटेट करते करते ये धीरे धीरे आगे इधर भी बढ़ रहा है, बढ़ते 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 यहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आता है। इस तरीके से आते आते ये पूरा अपना एक रिवोल्यूशन 365 डेज में कंप्लीट करता है। पता ही होगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे एक वो है कि ये 365 डेज में पूरा नहीं कंप्लीट करता है। ये 365 डेज प्लस 6 आवर्स, 365 डेज प्लस 6 आवर्स में पूरा कंप्लीट करता है 1 रिवोल्यूशन सन के चारों तरफ। इसको हम लोग पूरा जो उसका एक साल का होता है वो 365 एंड क्वार्टर ईयर्स का होता है, या 365 डेज एंड 6 आवर्स का होता है। लेकिन हम लोग इसमें भी अपने आराम के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए ये 6 आवर को इग्नोर करते हैं। लेकिन कंप्लीटली इग्नोर नहीं करते हैं, इसको 3 साल तक इग्नोर करते हैं। और चौथा साल में इसको 6 दिन, कितने देर का होता है, 24 घंटे का होता है। तो 6 चौके बार 6 4 24। तो जब ये चौथा साल में पहुंचता है, तो 4 साल में 6 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा ना, तो एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी को 6 आवर्स को 4th ईयर में जाके 366 डेज का ऐड कर देते हैं। इसको 366 का हो जाता है, और इसी को हम लोग लीप ईयर कह देते हैं कि भाई ये लीप ईयर है। और उस साल लीप ईयर में जो एक दिन बढ़ता है वो अपने फरवरी में जो 3 साल तक 28 डेज का होता है, उसी में +1 करके लीप ईयर में इसको 29 डेज का कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ। और एक बात हुआ, इस पे ये क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, फिर ये भी क्वेश्चन पूछता है रोटेशन रिवोल्यूशन। रोटेशन रिवोल्यूशन समझ गया ना।
ये एक्सिस है उसका टॉप का, मतलब एक पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे वो रोटेट ऐसे गोल 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 घूम रहा है, तो ये हुआ रोटेशन। और गोल गोल घूमते 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 ये आगे भी बढ़ रहा है, ये आपका रिवॉल्यूशन हो गया। जो आगे बढ़ रहा है दैट इज रिवॉल्यूशन। जो सर्कुलर अपना ये इलिप्टिकल पाथ में घूमते 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 जो पूरा रिवॉल्व कर रहा है इसके अपने उसके सन के चारों तरफ, वो हो गया रिवॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम क्लियर है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जो है उसके बाद इसी में जो है एक और कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको, हाँ इसमें एक्चुअली फैक्ट है ये बेसिकली। जब अर्थ यहाँ पे पहुँचता है और अर्थ यहाँ पे पहुँचता है इस पोजीशन पे, तो 21 जून जो है उसको हम लोग कहते हैं समर सोल्स्टिस। ठीक है, समर सोल्स्टिस कहते हैं इस दिन को। इस दिन सबसे लंबा होता है और रात सबसे छोटा होता है, उसी को हम लोग समर सोल्स्टिस कहते हैं। सीधे पूछ देगा कि समर सोल्स्टिस जो है किस डेट को मनाया जाता है, तो वो होता है 21 जून। 21 जून को समर सोल्स्टिस होता है। और यहाँ पर 22 दिसंबर, 20 इधर लिख देता हूँ, 22 दिसंबर। तो इस 22 दिसंबर को कहते हैं विंटर सोल्स्टिस। विंटर सोल्स्टिस। तो यहाँ भी सीधे पूछ देगा आपको कि विंटर सोल्स्टिस किस डेट को मनाया को कंसिडर करते हैं या मानते हैं या मनाते हैं, तो दैट इज 22 दिसंबर। इस दिन क्या होता है कि दिन सबसे छोटा होता है और रात लंबी होती है, जिसको बोलते हैं ना कि जाड़ा में रात, सर्दी के दिनों में रात बहुत लंबी हो रही है, तो वही इसको कहते हैं। और इस दिन सबसे ज़्यादा लंबी होती है, तो इसी को हम लोग विंटर सोल्स्टिस के नाम से जानते हैं। और ये होता है 22 दिसंबर को। ये बिल्कुल एज इट इज़ आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि विंटर सोल्स्टिस कब होता है, तो वो 22 दिसंबर को होता है। और समर सोल्स्टिस कब होता है, तो 21 जून को होता है। फिर उसी तरह जब इस पोजीशन पर आता है अर्थ, तो यहाँ पे स्प्रिंग इक्विनॉक्स हो जाता है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स इसको कहते हैं। दिख रहा है आपको कि कट रहा है? इधर लिख देता हूँ, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक है, ये कब होता है, तो ये भी होता है 21 लेकिन मार्च में। ठीक है, आपसे पूछ देगा कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, तो आपको याद लिखना, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा 21 मार्च। ठीक, 21 मार्च स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक, उसके बाद ये वाले पोजीशन फिर जब इधर आ जाता है नीचे, लगभग वही सितंबर अक्टूबर के टाइम में, तो ये हो जाता है, फिर इसको कहते हैं ऑटम इक्विनॉक्स। ऑटम इक्विनॉक्स, इसका डेट होता है 23 सितंबर। तो आपको अगर पूछेगा कि भाई ऑटम इक्विनॉक्स कब बोलते हैं, तो आप बोलिए, सिलेक्ट कीजिएगा उसमें से ऑप्शन में से 23 सितंबर, ये सीधे पूछ देगा। ठीक है, 23 सितंबर। ठीक है, तो इसको तो एज इट इज़ आप याद रखिएगा, ऑटम इक्विनॉक्स 23 सितंबर, स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 मार्च, और 21 जून को आपका समर सोल्स्टिस, और विंटर सोल्स्टिस 22 दिसंबर। ठीक है, इतना समझ गए। फिर इसमें एक और बात है कि इसको इसको मिटा देते हैं, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। इतना समझ गया ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब अपना प्यारा गोला सिंपल इस पर आते हैं। ये हो गया एक्सिस, झुका, इससे भी क्वेश्चन पूछता है इसलिए हम बता रहे इसको अलग से। और ये अगर सिंपली इसको देखेंगे तो ये तो प्लेन हो गया अर्थ का। ठीक है, इसको हम लोग ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ऑर्बिटल प्लेन इसको कहते हैं
और ये जो आप एक्सिस देख रहे हैं, जो बोल रहे थे लट्टू का गुंज, कि जिस पर नाचते, जिस पर अर्थ घूमता रहता है, इस चीज़ को हम लोग एक्सिस कंसीडर करते हैं। ऐसा कुछ एक्सिस होता नहीं है, लेकिन इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, अपने कन्वीनियंस, अपने तो वो जो एक्सिस है वो इस ऑर्बिटल प्लेन से यहाँ 66.5 डिग्री बनाता है, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछ देता है, लेकिन ये कम पूछता है, आपको उससे ज़्यादा पूछेगा ये जो वर्टिकल जो ये बनाता है, जो टिल्टेड है, ये वर्टिकल से जो ये एंगल बनाता है, ये होता है 23.5 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछेगा कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे कितना झुका है, कितना टिल्टेड है, तो ये आप चुनेंगे 23.5, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है। ये ऑर्बिटल प्लेन से कितना एंगल है ये कम पूछता है, लेकिन ये बार बार पूछता है कि अपने एक्सिस पे कितना टिल्टेड है। टिल्टेड एक्सिस, तो 23.5 से अपने एक्सिस से अर्थ टिल्टेड है, झुका हुआ है, जो कि उसको सीधा होना चाहिए, तो सीधा नहीं होता, थोड़ा टेढ़ा होके ऐसे करके घूमता है, समझ गए। तो आपने मैप में ग्लोब में भी देखा होगा, थोड़ा सा वो झुका हुआ रहता है। और इसमें हम लोग तो उम्मीद करता हूँ कुछ रोटेशन रिवोल्यूशन में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इक्विनॉक्स दोनों समझ गए होंगे आप लोग, स्प्रिंग इक्विनॉक्स से ऑटम इक्विनॉक्स, समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस, क्या कितना से कैसे टिल्ट होता है, क्या रोटेशन है, क्या रिवोल्यूशन है, ठीक है। फिर ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।